What's up everyone? Welcome back to the channel guys. This is day 25 of our 100 days commerce master class और आज हम लोग गुडविल को ऑलमोस्ट एंडिंग पे ले जाएंगे। गुडविल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा ये भी कंप्लीट होने वाला है, एक क्लास या मैक्सिमम 2 क्लासेस और उसके बाद फिर हम एडमिशन स्टार्ट करेंगे। इस मंथ के अंदर हम लोग पार्टनरशिप को ऑलमोस्ट एंड कर देंगे एंड फिर हम आगे बढ़ पाएंगे कुछ और नए चैप्टर्स की तरफ। तो लेट्स सी कैसे चीजें होने वाली हैं। तो चलिए आज हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। जाओ जल्दी से कॉपी पेन लेके आओ, लेट्स बिगिन। चलिए जी, सब लोग मेरे साथ साथ आप हेडिंग डाल देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है? देखो बच्चों, कल भी हम लोगों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करी थी रिजर्व्स के अंदर। सर ये रीवैल्यूएशन कहां यूज हुआ था? आपको याद है जब एक लायबिलिटी अराइज हुई है ना, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम निकला। जैसे मैंने कल बोला था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 60,000 है और वर्कर्स जो क्लेम कर रहे हैं वो 90,000 का क्लेम कर रहे हैं। तो 90 में से 60 तो चलो हमने रिजर्व में से दे दिया, 30,000 की एडिशनल लायबिलिटी अराइज हुई थी, यानी एक लायबिलिटी बढ़ के आई थी। कोई भी लायबिलिटी बढ़ के आए पार्टनर्स को बेयर करना चाहिए, है ना। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो एक तरीके से नुकसान हो रहा था। लायबिलिटी कम होगी, कई बार ऐसा होता है कोई क्रेडिटर है 10,000 रुपए, अब वो बोल रहा है कि चलो 8,000 में सेटलमेंट कर लेते हैं, तो 10,000 वाले क्रेडिटर का सेटलमेंट 8,000 रुपए में हो रहा है, तो 2,000 का आपका फायदा हो रहा है। देखो, तो लायबिलिटी बढ़ने से क्या होता है? लायबिलिटी बढ़ने से लॉस होता है, लायबिलिटी कम होने से गेन होता है। सीधी सीधी सी बात है ना भैया कि अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो घाटा हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है तो फायदा हो रहा है। इसी तरीके से एसेट अगर बढ़ जाए, अगर मेरा लैंड 1 लाख का था, आज उसकी वैल्यू 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख हो गई, बढ़ जाए तो फायदा हो रहा है ना। वहीं पे अगर एसेट का वैल्यू कम हो जाए तो लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है। जैसे आपका फर्नीचर में ये बोर्ड यूज कर रहा हूं, मैं ये माइक यूज कर रहा हूं, कैमरा यूज कर रहा हूं, हर दिन इनकी वैल्यू कम होती जा रही है, टाइम के साथ साथ डेप्रिशिएट हो रहे हैं एसेट्स, तो वैल्यू कम होती है तो घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो कोई भी लायबिलिटी या कोई भी एसेट के कम या ज्यादा होने की वजह से कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा, तो वो प्रॉफिट या लॉस कौन शेयर करेंगे? पार्टनर शेयर करेंगे। किस रेशो में शेयर करेंगे? अपनी प्रीवियस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर करेंगे। सर हम ये देख ही क्यों रहे हैं बेटा? एक्चुअली हम लोग इसलिए देख रहे हैं कि आप ये मान लो कि एबीसी फिर से 3 पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स है, 5-7 साल 10 साल उन्होंने ऐसे ही बिजनेस चलाया, या 2 साल 3 साल कितना भी मान लो। जब भी रेशो चेंज होगा तो आज के बाद तो सब कुछ, जब भी रेशो चेंज होगा तो आज के बाद तो सब कुछ इस न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारी बुक्स में जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो इस डेट की हैं। हम आज से जब रेशो चेंज हो जाएगा तो आज के बाद तो सब कुछ इस रेशो में एडजस्ट होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भैया यहां की डेट और आज की डेट पे एसेट्स और लायबिलिटीज को कंपेयर कर लो। यहां की डेट पे रेशो चेंज होने के टाइम आप एसेट्स और लायबिलिटीज को कंपेयर कर लो, देख लो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पुराने पार्टनर्स अपनी पुरानी रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले, लॉस हो रहा है तो भी पार्टनर्स अपनी पुरानी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ताकि आज की डेट का हिसाब किताब सारा हो जाए। आज के बाद तो जो भी होगा वो सब इस रेशो में होगा। तो रेशो चेंज करने से पहले एक बार हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को आज की डेट पे रीवैल्यू कर लेते हैं, आज की डेट पे उनका वैल्यूएशन लगा लेते हैं कि आज की डेट पे मेरे सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है, और उस वैल्यू के हिसाब से अगर किसी भी पार्टनर को कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट अपना ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर ले, लॉस हुआ है तो वो भी ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर ले। ठीक है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सारे के सारे एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट में आएंगे, सारी की सारी इनकम एंड गेन्स क्रेडिट में आएंगी। तो जैसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे तो बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा कि जब भी किसी एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो फायदा होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होती हैं, तो एसेट का इंक्रीज इस साइड रिकॉर्ड करा जाएगा। वहीं अगर एसेट का वैल्यू कम होता है तो ये लॉस वाली बात है, नुकसान वाली बात है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एसेट का वैल्यू कम होता है तो डेबिट किया जाएगा, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट किया जाएगा, घटेगा तो डेबिट किया जाएगा। वहीं पे लेट्स टॉक अबाउट लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाता है, अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाता है तो घाटा है, घाटा है तो डेबिट साइड में लिखो क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वहीं पे अगर लायबिलिटी का वैल्यू कम हो जाता है तो फायदे वाली बात है, फायदा है तो क्रेडिट साइड में लिखो। एक चीज होती है बच्चों अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब कि हमने बुक्स में कोई एसेट लिखा ही नहीं हुआ है, बट आज हम उसको बुक्स में लेके आ रहे हैं। तो एसेट पहले बुक्स में था ही नहीं, यानी उसकी वैल्यू 0 थी, अभी वो बुक्स में आ रहा है तो वो एसेट बढ़ने वाली ही बात है। तो ये एक ही बात है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट हो, एसेट बढ़ जाए तो वो एक ही चीज है। सिमिलरली अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो बच्चे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कोई हमने आज तक रिकॉर्ड नहीं करी थी, अब मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं, तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो इधर आ जाएगी, एक ही बात है ना। तो लायबिलिटी बढ़े घाटा हो, एसेट कम हो घाटा हो तो इधर लिखना है, लायबिलिटी कम हो एसेट ज्यादा हो फायदा हो तो इधर लिखना है। फिर आपको इनका डिफरेंस करना है सिंपली कि भैया लेट सपोज टोटल प्रॉफिट हमें, ये दोनों का टोटल प्रॉफिट हमें लेट सपोज 10,000 हुआ और इधर जो टोटल घाटा हुआ वो हुआ 7,000, है ना। 10,000 का फायदा 7,000 का घाटा, तो नेट क्या आ रहा है? 3,000 का प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ पे क्या आता है बच्चों? यहाँ पे आता है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और अगर बैलेंस इधर आए तो यहाँ पे क्या आता है? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो डिपेंड करता है कि बैलेंस कौन सी साइड में आएगा। अगर बैलेंस डेबिट में आ रहा है, ये बैलेंस है तो ये प्रॉफिट है, अगर बैलेंस इधर आ रहा है तो ये लॉस है। अब ये चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसको आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में हम
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। सर इसकी एंट्रीज भी बता दो एक बार। देखो बच्चों क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में क्या आ रहा है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ रहा है घाटे वाली चीजें। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूं मैं यहां पे, क्या, टू एसेट अगर वो डिक्रीज हो जाए, टू लायबिलिटी अगर वो इंक्रीज हो जाए, है ना। ये घाटे वाली चीजें हैं। फायदा कब होता है, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ जाए, तो एसेट अगर बढ़ जाए तो एसेट डेबिट, लायबिलिटी अगर घट जाए टू रीवैल्यूएशन, ये फायदा है, ये फायदा है। ठीक है। उसके बाद सर अगर प्रॉफिट हुआ, तो अगर प्रॉफिट हुआ बच्चों तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस हुआ सर, लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। लो सर, ये प्रॉफिट की एंट्री है, ये लॉस की एंट्री है, ये आपका फायदे वाली चीजें हैं, ये आपकी घाटे वाली चीजें हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको इसका एक सवाल कराता हूं। एज्यूम कर लो बच्चों कि हमारे पास इस तरीके की एक बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, क्रेडिटर, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, बस ऐसे दिया हुआ है। और ए और बी दो ही पार्टनर्स हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशो था 1:1 और जो न्यू रेशो है वो है 3:2। तो जब भी रेशो चेंज होता है, रीवैल्यूएशन तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में होता है, तो न्यू रेशो का कोई काम नहीं है, बस दिया होगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, लेट्स सपोज ये 1 लाख, ये भी 1 लाख, ये भी 1 लाख, ये 1.5 लाख, 1.5 लाख, ये 75,000, ये 75,000, तो 3 लाख इधर हो गया, 3 लाख इधर हो गया, ऐसा गिवन है। ठीक है। अब नीचे एडजस्टमेंट्स में क्या दिया है, नीचे एडजस्टमेंट्स में दिया है पॉइंट नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20,000, लैंड बिल्डिंग को इंक्रीज कर दो 20,000 से। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रीवैल्यूड एट 1,50,000। नंबर 3, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 20%, creditors of rupees 10,000 are to be written off। सपोज करो बच्चों ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, आपको बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और जर्नल एंट्रीज करो, ऐसा दे दे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम बहुत ध्यान से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मैं यहाँ पे हेडिंग डालूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट में क्या आना है, घाटे वाली चीजें। घाटा कब होगा, एसेट कम हो जाए, लायबिलिटी बढ़ जाए। क्रेडिट में क्या आना है, फायदे वाली चीजें, एसेट बढ़ जाए, लायबिलिटी कम हो जाए, ये फायदे वाली चीजें हैं। ठीक है। तो अब हमें इसकी क्वेश्चन के हिसाब से काम करते चलना है। देखो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 से बढ़ जाएगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितना था, 1 लाख, अभी 20,000 से बढ़ जाएगा। तो जब आप नया बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें 1,20,000 लिखा जाएगा। तो 1 लाख पहले था, अभी 1,20,000 है, 20,000 का फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ लिखूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 का मुझे फायदा हुआ। फायदा हो गया नहीं हो गया, देखो तो एंट्री क्या बनेगी, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ रहा है। कितना, 20,000 20,000। देखो पहली एंट्री बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन, सीधा सीधा एंट्री हो गई। दूसरा, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रीवैल्यूड एट 150। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कर दो 150, दिस इज रीवैल्यूड एट 150। अब देखो बच्चों पहले 1 लाख था, अभी हो गया 150, तो एसेट का वैल्यू फिर बढ़ रहा है 50,000 रुपए से, फिर फायदा है। तो यहाँ पे लिखूंगा 50,000 बाय प्लांट एंड मशीनरी। एंट्री बनेगी प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन 50,000 50,000। ठीक है। आगे लिखा हुआ है डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 20%। फर्नीचर को 20% से डेप्रीशिएट कर दो। डेप्रीशिएट कर दो मतलब वैल्यू कम कर दो। तो 20% अगर वैल्यू कम करनी है, 1 लाख का फर्नीचर है, 20% होगा इसका 20,000, वैल्यू कम करनी है तो अब 80,000 का हो जाएगा। तो देखो 1 लाख और 80,000, 20,000 से एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, घाटा हो रहा है, डेबिट साइड में लिखो टू फर्नीचर 20,000। इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन डेबिट। कभी भी घाटा हो तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, टू फर्नीचर 20,000। ठीक है सर। लास्ट में लिखा हुआ है 10,000 के क्रेडिटर्स आर टू बी रिटन ऑफ। 10,000 के क्रेडिटर्स को राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करने का मतलब हटा दो, अब आपको पे नहीं करनी। तो क्रेडिटर 1.5 लाख की जगह 1.4 लाख लिखे जाएंगे बैलेंस शीट में। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो क्रेडिटर है वो 1.4 लाख के हो गए, 10,000 रुपए से कम हो गए, लायबिलिटी कम हो गई तो फायदा, लायबिलिटी कम हुई फायदा, तो बाय क्रेडिटर 10,000। ये आ गया। इसका एंट्री क्या बनेगा, यहाँ पे कर देता हूँ, इसका एंट्री बनेगा क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000 10,000। ठीक है सर, हो गए सारे एडजस्टमेंट्स। बस अब देखो प्रॉफिट या लॉस, इधर का टोटल है 50 60 70 80। 80 में से अगर मैं 20 हटा दूं तो 60,000 इधर बैलेंस आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। जो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू ए एंड बी,
ए और बी में इक्वल पार्टनर्स थे, ओल्ड रेशो में बांटना है हमें, ठीक है बेटा। ओल्ड रेशो इनका कितना था, ओल्ड रेशो मैंने लिया था 1:1, है ना। तो 30,000 ए का और 30,000 बी का। देखो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आया, तो इसका एंट्री क्या बनेगा, अगर ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आया है तो एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 60,000, 30,000 एंड 30,000। देखो बच्चों, इस तरीके से हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया होगा। अभी कल आप लोगों को रिवीजन लेना है। किस चीज का रिवीजन लेना कल बैठ के, क्योंकि वो सब चैप्टर में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बचे हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना सीखो, शुरू में कराया था मैंने, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फिर गुडविल कैलकुलेशन, गुडविल का कैलकुलेशन आना चाहिए पांचों मेथड से कैलकुलेशन और ट्रीटमेंट आप समझते हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये मैंने कराया। फिर आपको रिजर्व्स का ट्रीटमेंट आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है, कैसे होता है, क्या क्या एंट्रीज होती हैं, WCR IFR। उसके बाद फिर आपको जो आना चाहिए वो है सबसे इंपॉर्टेंट रिवैल्यूएशन, ये भी आपको आना चाहिए। इतना करने के बाद बच्चों बस हमारे पास एक टॉपिक बचा इस चैप्टर में, जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चन जो 6 नंबर में आ जाता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैं आपको परसों कराऊंगा, थर्सडे को, और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस लगा के हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप एक बार ये सारा का सारा रिवीजन कर लो। Once you are done with this, then we'll move on to this one और चीजें कंप्लीट करते चले जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, रिवैल्यूएशन समझ में आ गया होगा। एक बार एंट्रीज देख लेना, अपनी किताब खोलो, जहां जहां रिवैल्यूएशन बनाने को बोला है उसको बना के देखो, 2-4 सवाल उठाओ, करो और फिर चीजों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।